नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीजी एडमिशन सत्र 2023 से 25 में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप सभी छात्रों के लिए जो है एक अच्छी खबर है। ये कुछ छात्रों के लिए हो सकता है, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको चांसेज मिले। दरअसल जो पीजी एडमिशन प्रक्रिया चल रही थी मिथिला यूनिवर्सिटी में, उसे बीच में क्लोज कर दिया गया था और विशेष कोटा के तहत नामांकन होना था, लेकिन बीच में किसी तरह यानी कि इस पे किसी तरह की कोई एक्टिविटी जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दिखाई जा रही थी। लेकिन छठ पूजा के बाद उम्मीद थी कि फिर से जो है इस पे एडमिशन को लेकर के, खाली सीट को लेकर के कुछ जो है यूनिवर्सिटी अपने तरफ से सोचेगी। लेकिन अब जो अपडेट आई है, जिसमें मुख्य रूप से उन सभी छात्रों का जो कि विशेष कोटा के अंतर्गत आते हैं, उन सभी के नामांकन को लेकर के सूचना जारी की गई है। और साथ में कुछ ऐसे भी विषय है जिसमें जो छात्र अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, उन्हें भी जो है नामांकन की मौका मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड सारी अपडेट देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे काफ़ी दिनों के बाद मिथिला यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन को लेकर के जो है किसी तरह की कोई सूचना जारी की है, तो मैं सोचा हूँ कि आप लोगों तक पहुँचा दूँ ताकि आप लोग जो है इससे अपडेट हो जाए और हो सके तो आपको जो मौका मिले तो आप नामांकन भी जरूर ले। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। जो सूचना जारी की गई है वो क्या की गई है हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कहा गया कि पीजी सेमेस्टर 1 में विशेष कोटा से नामांकन की सूची जारी नहीं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुख्य सूची के आधार पे 2 सूची आई थी, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आई थी यानी प्रतीक्षा सूची, और उसके आधार पे नामांकन हुआ था। लेकिन विशेष कोटा के तहत भी नामांकन होता है, हर साल होता है, लेकिन अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है। और इसको लेकर के क्या अपडेट है यही मैं जो है बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें कहा है कि प्रथम एवं द्वितीय चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची से नामांकन 11 नवंबर को हो चुका है समाप्त। इसमें कहा है कि लन्ना मीबी यानी कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की पीजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 2023 से 25 में नामांकन के लिए अगली सूची जारी होगी या नहीं, इसका समुचित जवाब छात्रों को नहीं मिल रहा। इधर विशेष कोटा यथा एनसीसी, एनएसएस, ललित कला, स्पोर्ट तथा स्काउट गाइड आदि से नामांकन की सूची भी अब तक जारी की गई है। इसे लेकर के संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी जो है अनभिज्ञता जता रहे हैं। इधर जिन छात्रों का अब तक नामांकन नहीं हो सका है वे उम्मीद में बीवी का चक्कर काट रहे हैं। प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची से 11 नवंबर को समाप्त हो चुका है। नामांकन 11 नंबर को समाप्त हो चुका है। कि इस विषय में कितनी छात्रों का नामांकन हो सका है, इसका डाटा अब तक डीएसडब्ल्यू कार्यालय को उपलब्ध नहीं हो सका है। सीट से अधिक नामांकन वाले विषय में अब कम सीट खाली, अब यहाँ पे देखेंगे, लेकिन अभी भी सीट खाली है, ये आप समझिए। इसमें कहा है कि नामांकन के लिए 24 से 26 विषयों में सीट से अधिक तथा 8 विषयों में सीट से कम आवेदन मिला था। जिन विषयों में सीट से अधिक आवेदन जो है था, उसमें अब कोटिवार कम ही सीटें बचे हैं। वही जिन विषयों में सीट से कम आवेदक थे, उसमें सभी छात्रों का नामांकन के बावजूद सीट खाली है। जानकारी के अनुसार 21 पीजी विभाग सहित जो है 14 पीजी अध्ययन वाले कॉलेजों में 14,460 सीटों के विरुद्ध नामांकन के लिए जारी प्रथम चयन सूची से लगभग 70% यानी कि 10,240 सीटों पर नामांकन हुआ था। दूसरी चयन सूची करीब 3500 सीटों के विरुद्ध जारी की गई थी। इस के आधार पर 8 नवंबर तक नामांकन लिया गया था। बताया जाता है कि इस सूची के विरुद्ध भी करीब 75% सीटों पर छात्रों ने नामांकन ले लिया है। फिर प्रतीक्षा सूची से 11 नवंबर तक नामांकन लिया गया। बीबी सूत्रों के अनुसार द्वितीय चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची नामांकन के लिए करीब 3500 सीटों के विरुद्ध आदेश जारी किया गया था। ठीक है, अब ऊपर देख लेते हैं जो डीएसडब्ल्यू क्या जो है यहाँ पे स्टेटमेंट है। इसमें कहा गया कि सीट से अधिक आवेदन वाले 15 विषयों में कोटिवार कुछ सीटें संस्थावार बची है, ये समझ लीजिए। अभी भी जो है कुछ सीटें बाकी है जिसमें अधिक आवेदन भी आए थे।
सीट से कम आवेदन वाले विषय में नामांकन के लिए कोई रोक टोक नहीं था। विषयवार रिक्त सीटों के लिए पूरा डाटा उपलब्ध कराने का प्रयास चल रहा है। डाटा उपलब्ध होते ही अगली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रथम चयन सूची से नामांकन के बावजूद एजेंसी ने रिक्त सीटों का डाटा उपलब्ध कराया था। इसके आधार पर द्वितीय चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी। प्रोफेसर विजय कुमार यादव, DSW। तो ये देख सकते हैं अभी भी आपको चांसेज मिल सकता है, और विषयवार जो है जो विशेष कोटा के तहत है उसकी जो है नामांकन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, और इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। अगर आपको किसी तरह के कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।